हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है आपका टॉपिक चल रहा था ड्राफ्टिंग। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने देखा कि ड्राफ्टिंग क्या होती है या ड्राफ्टिंग मेथड क्या होते हैं। अब आता है हमारा ड्राफ्टिंग उपकरण यानी कि ड्राफ्टिंग टूल्स, कि जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें हमारे ऐसे कौन कौन से एक तरीके से इक्विपमेंट कह दो या टूल्स, कि जो हम ड्राफ्टिंग करते टाइम्स उन टूल्स को यूज़ करते हैं ड्राफ्टिंग के टाइम। तो जिसमें है पहली आपकी कटिंग टेबल। तो नॉर्मल सब जानते हैं कि कटिंग टेबल का देखिए यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जब या एक तरीके से जब आप ड्राफ्टिंग करते हो यानी आप ब्राउन पेपर का यूज़ करते हो, तो जब आप उस पर बॉडी किसी भी व्यक्ति का बॉडी मेज़रमेंट लेकर के ड्राफ्टिंग करते हो, तो उस पेपर को एक तो फैलाने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्केल का काम करते हो या किसी भी चीज़ की कटिंग करते हो, तो उसमें आपको एक समतल स्थान की ज़रूरत होती है, यानी कि एक समतल एक तरीके से जगह चाहिए जिसमें या तो आपकी कोई ऐसी फ़र्श हो जो प्लेन हो, एक समान सतह चाहिए होती है। तो एक टेबल की भी बहुत अच्छी एक तरीके से सतह होती है, ठीक है ना। तो समतल, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लेना बहुत आसान हो जाता है, या एक तरीके से कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर आता है हमारा टेलर्स स्क्वायर या एल स्क्वायर। तो जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के स्क्वायर की ज़रूरत होती है, यानी कि जिसमें व्यक्ति की बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग या जो भी गारमेंट बन रहा है या किस एक तरीके से किस फिगर में बन रहा है, किस शेप में वो बन रहा है या किस डिज़ाइन में वो बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक तरीके से स्केल की ज़रूरत होती है। स्केल देखिए आपका लेंथ वाला भी होता है, स्क्वायर भी होता है। तो एक इस तरीके से स्केल की यूज़ की जाती है। और स्केल में आपने देखा होगा कि जो आपका स्केल में मेज़रमेंट लिखा होता है ना, तो आपकी मेज़रमेंट होता है आपका, वो इंचेस में भी होता है और सेंटीमीटर में भी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ चाहिए होती है या कोई भी चीज़ आपका ऐसा मेज़रमेंट जो लेंथ या सेंटीमीटर में अगर चाह रहा है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मिल जाता है, या उसी के अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट को ले लेते हो और उसके बाद उसकी एक तरीके से ड्राफ्टिंग करते हो, ठीक है। फिर आता है आपका टेलरिंग कर्व, यानी कि ऐसा को स्केल कि जिसमें एक तरह की सी कर्व यानी कि गोलाई दी गई हो। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए आपने अगर कोई सूट सिलना है, तो क्या होता है आप शोल्डर से लेकर के आर्म होल तक एक कर्व देना होता है आपको। तो वो स्केल रख कर के भी आप रख सकते हो, या मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग भी आप कर्व डाल सकते हो। तो कर्व होता है कि किसी भी चीज़ में गोलाई को देना, तो वो हम टेलरिंग कर्व के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टेलर्स चोक। तो देखिए ऐसा होता है कि जब आप एक तरीके से मेज़रमेंट लेते हो, तो मेज़रमेंट लेने के बाद क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ड्राफ्टिंग की, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ड्राफ्टिंग की, तो उस टाइम क्या होता है कि आप मैंने कहा भी है कि आप टेबल पे भी कर सकते हो या किसी ब्राउन पेपर पे कर सकते हो, या कोई ऐसा पुराना ब्लैंकेट हो ब्लैक या ब्लू कलर का जिसमें आप मिल्टन चॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो ड्राफ्टिंग की। और मिल्टन चॉक का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा फैब्रिक बनने ड्राफ्टिंग हो जाती है कंप्लीट, तो उस ड्राफ्टिंग को कट करके हम फैब्रिक पे रखते हैं, ठीक है। तो फैब्रिक पे रखने के बाद क्या होता है कि उसकी अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो चॉक का यूज़ हम इसलिए भी करते हैं, और हम एक तरीके से जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ब्राउन पेपर के ऊपर मेज़रमेंट को लेकर के, तो उसमें हम पेंसिल का भी यूज़ करते हैं। ताकि क्या होता है कि पेंसिल का यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हमारी मिटौनी होगी तो हम उसको मिटो करके सही मेज़रमेंट ले सकते हैं। फिर आता है हमारा भूरा कागज़, यानी कि एक तरीके से इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये आप हिंदी वाला देखिए, भूरा कागज़ यानी कि ब्राउन पेपर, जिसको आप कहते हो ब्राउन पेपर, ठीक है ना, ये टेलर चॉक नहीं है। तो देखिए
ब्राउन पेपर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग ही हमारी ब्राउन पेपर के ऊपर होती है, तो जिसमें हम बॉडी मेज़रमेंट को लेते हैं और ब्राउन पेपर के ऊपर उतार देते हैं, जिसमें हम पेंसिल, रेज़र, एक तरीके से मेज़रिंग टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ड्राफ्टिंग करते हैं, या ड्राफ्टिंग के बाद जब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम उस ड्राफ्टिंग को फैब्रिक के ऊपर भी रखते हैं। तो ये हमारा ब्राउन पेपर है। ब्राउन पेपर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, और पेंसिल का यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेज़रमेंट में, या आपको मेज़रमेंट चेंज करना है, तो ब्राउन पेपर इजीली आप कहीं भी फोल्ड करके रख सकते हो, यानी कि उस ड्राफ्टिंग को आप कहीं भी फोल्ड करके रख सकते हो। इजीली पेपर मुड़ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पेंसिल से करते हैं, अगर कोई मेज़रमेंट गलत होता है या चेंज करना होता है तो हम इसको इरेज़ करके दोबारा हम दूसरा कर सकते हैं। और जो गलती हो, मान लीजिए अगर कोई गलती है वो ब्राउन पेपर पर ही होती है, वो आपकी डायरेक्ट फैब्रिक पर नहीं जाती। तो इससे क्या होता है कि आपका फैब्रिक जो होता है वेस्ट होने से या बेकार कटने से बच जाता है। फिर आता है पिने तथा पिन कुशन। तो देखिए पिन जो ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाई हुई है, इन पिन्स का यूज़ किया जाता है कि एक तरीके से जब आप किसी भी फैब्रिक को स्टिच करते हो या कटिंग करते हो, तो जब आप मान लीजिए आपने कटिंग करनी है किसी फैब्रिक की, तो आप पहले फैब्रिक को करते हो, स्प्रेड करते हो, यानी कि एक टेबल पे फैला देते हो उसको। फिर क्या करते हो उसको, फिर आप जो आपने ये ड्राफ्टिंग ली हुई है, ड्राफ्टिंग को आप फैब्रिक के ऊपर रखते हो, और आप फिर डायरेक्ट फैब्रिक को नहीं कट करते हो। पहले आप जो ड्राफ्टिंग है या आपका जो ब्राउन पेपर है उसको आप फैब्रिक से अटैच करते हो इन पिन्स के थ्रू, ताकि आप इन पिन्स के थ्रू आप जब कटिंग करो तो आपका ब्राउन पेपर इधर उधर ना हिले, ना ही आपका फैब्रिक हिले। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कटिंग करते करते आपने ब्राउन पेपर के ऊपर हाथ रखा और आपका ब्राउन पेपर थोड़ा तिरछा हो गया, तो फैब्रिक क्या होता है, कई बार कम कट जाता है, कई बार एक्स्ट्रा कट जाता है, तो क्या होता है कि आपका गारमेंट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो जो फैब्रिक है और उस फैब्रिक के ऊपर जो जहाँ चीज़ आपने ड्राफ्टिंग होनी है, यानी कि आपका ब्राउन पेपर जहाँ रखना है, तो वहीं वहीं आपकी क्या होती है, पिन्स को लगा दी जाती है, ऑल पिन्स को लगा दी जाती है। तो क्या होता है कि आपका फैब्रिक हिलता नहीं है, ना ही आपका ब्राउन पेपर हिलता है। तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी कटिंग, या जैसे आप मिल्टन चॉक से उसका मेज़रमेंट या आप उसको मार्क कर लेते हो, निशान लगा लेते हो, तो उससे क्या होता है कि वो आपका ब्राउन पेपर या फैब्रिक हिलता नहीं है, और कटिंग और अच्छे से होती है। फिर आता है आपका मार्किंग हील या ट्रेसिंग हील भी जिसको आप कहते हो, मैंने आपको डायग्राम में भी बताई हुई है। तो यह क्या होता है कि जो इसका आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें एक स्टिक सी लगी हुई है, और इसमें आगे स्टील का या जिस भी प्रोडक्ट का बना हुआ है उसमें क्या होता है कि जो इसका सर्कल है ये कांटेदार होता है, यानी कि इसमें एक तरीके से पहिया लगा होता है, इसमें ये कांटेदार होता है, जिसे क्या होता है घुमाने, जिसे हम अगर इसको हम घुमाते हैं तो ये ऊपर की तह पर लगे हुए चिन्ह, यानी कि जो भी आप एक तरीके से फैब्रिक पे आपको मार्क हुआ है, यानी कि वहाँ से कटिंग होनी है, तो इसका यूज़ वहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी जगह कर्व देना है, ठीक है, आपको कर्व देना है, लेकिन वो चीज़ क्या होती है, वो सीज़र से इजीली नहीं कट पा रही है, ठीक है। या आप मान लीजिए सीज़र की बात हटा दीजिए, मान लीजिए कहीं कर्व है, तो आपको क्या करना है, तो इसको आप इस कटर से, यानी कि जो ये आपका गोल सा पहिया है, इसमें कांटेदार शेप की बनी होती है, तो इससे वो चीज़ें बहुत इजीली क्या होती है, कट जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका पेपर पैटर्न। कागज़ पर बने नमूने पेपर पैटर्न का आपका यूज़ किया जाता है। और देखिए पेपर पैटर्न आपके कब बनते हैं, जब आपकी ड्राफ्टिंग एकदम प्रॉपर मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होती है, तभी आपकी पेपर पैटर्न बनते हैं। और पेपर पैटर्न का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी किसी भी फैब्रिक में डिज़ाइन है, तो वो आपका डिज़ाइन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो जिससे आपका फैब्रिक और ज़्यादा अच्छा कटिंग होती है। और लास्ट में आता है आपका टेलर्स स्केल। तो
तो टेलर स्केल का ये होता है कि जब टेलर किसी भी चीज़ का या गारमेंट का मेज़रमेंट लेता है तो अपनी स्केल के अकॉर्डिंग रखता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि इंचज़ का मेज़रमेंट होता है उसमें या सेंटीमीटर का होता है। तो अगर उसे किसी भी फैब्रिक में सीधी लाइन खींचनी है, लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है, तो उसको वो ईज़िली उससे आसानी से ले सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर आता है हमारा इंची टेप यानी कि मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप क्या होती है कि आप किसी भी फैब्रिक का या किसी भी व्यक्ति का जो मेज़रमेंट होता है वो इसी मेजरिंग टेप से लेते हो और इसी के थ्रू आप निशान लगाते हो अपने ब्राउन पेपर के ऊपर। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप कटिंग करते हो। लास्ट में आता है आपकी कैंची। तो सीज़र का यूज़ आप सब जानते हो कि जब आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप उस ड्राफ्टिंग को कट करते हो, उसका एक्स्ट्रा पेपर निकालते हो ताकि उस ड्राफ्टिंग को फैब्रिक के ऊपर रखने में और ज़्यादा सुविधा हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स या इस सीज़र का आप यूज़ फैब्रिक की कटिंग करने में भी करते हो, थ्रेड की कटिंग करने में भी यूज़ करते हो, या ड्राफ्टिंग की जिस हिसाब से ड्राफ्टिंग में कितने पीसेस निकल रहे हैं या क्या गारमेंट बन रहा है, तो गारमेंट के अकॉर्डिंग पीस बनते हैं और पीस की अलग अलग कटिंग की जाती है जिससे आप इजीली फैब्रिक पर उसको रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।